अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो, वह शब्द समूह कहलाता है। जैसे यहां पर देखिए, एक बार आप लोग को बताना चाहूंगा, जैसे यहां पर ज है, ये ज क्या है, ये वर्ण है। क्या है, ये वर्ण है। और ये देखिए ल, ल क्या है, ल भी ये वर्ण है, या वर्ण या अक्षर हम कह सकते हैं। तो देखिए ये सभी क्या है, वर्ण है। लेकिन जब हम इन दोनों को एक साथ मिला देते हैं, जैसे एक साथ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, जल जल, क्या हो गया, जल। तो ये जल हो गया, ये शब्द है। लेकिन हम मुख्य रूप से चार भागों में शब्दों को विभाजित कर सकते हैं, उसको वर्गीकृत कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं शब्दों के प्रकार, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहला प्रकार होता है अर्थ के आधार पर, दूसरा है बनावट के आधार पर, और तीसरा है प्रयोग के आधार पर, और चौथा है उत्पत्ति के आधार पर। तो ये चार प्रकार इनके हैं। शब्दों का वर्गीकरण इसको कहा गया है, या शब्दों का प्रकार है, ये चार प्रकार के हैं। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा बनावट के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, और चौथा है उत्पत्ति के आधार पर। मैं यहां पर बोर्ड में लिखा हूं, देखिए शब्दों का वर्गीकरण या प्रकार, ये जो है कितने प्रकार के हैं, ये देखिए यहां पर लिखा हूं मैं, ये पहला प्रकार, ये अर्थ के आधार पर। उसके बाद दूसरा है बनावट या रचना के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर, और चौथा है उत्पत्ति के आधार पर। अब देखते हैं हम लोग कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी हम लोग देखते हैं, तो अर्थ के आधार पर देखेंगे, जैसे यहां पर अर्थ के आधार पर पहला है सार्थक शब्द। क्या है पहला, सार्थक शब्द। सार्थक शब्द मतलब कोई भी शब्द है तो उस शब्द का एक निश्चित अर्थ निकलना चाहिए, जिसको हम सार्थक शब्द कहेंगे। जैसे मान लिया जाए यहां पर जल, जल, जल मतलब पानी होता है, हम लोग इसे समझ रहे हैं कि इसका अर्थ निकलता है। लेकिन अगर इसी का हम दूसरा शब्द निकाल देंगे कि इस चीज को उल्टा करते हैं, लज, लज का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए ये लज शब्द जब बना है वो निरर्थक शब्द के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रकार है बनावट या रचना के आधार पर। बनावट या रचना के आधार पर भी हम लोग देखेंगे, जैसे पहला है शब्द रूढ़, पहला क्या है, शब्द रूढ़, दूसरा है यौगिक शब्द, और तीसरा है योग रूढ़। आगे विस्तार से जानेंगे, लेकिन शब्द रूढ़ मतलब होता है जिसको हम क्या कहेंगे, जिसे हम तोड़ नहीं सकते। जैसे जल है तो जल है तो उसको अलग कर देंगे, ज और ल कर देंगे तो वो शब्द नहीं बन पाएगा, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार ये देखिए यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द का अर्थ होता है दो, जैसे योग से ही हम लोग समझ सकते हैं, यौगिक मतलब जोड़ना ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे मान लिया जाए, हम एक उदाहरण देते हैं, योग रूढ़, योग रूढ़ मतलब इसका जो है अलग ही इसका अर्थ हो जाता है। उसके पश्चात हम लोग देखेंगे तीसरा प्रकार, या तीसरा प्रकार में है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। उसके पश्चात हम देखें उत्पत्ति के आधार पर, इसमें चार प्रकार है इसके, तत्सम शब्द है, दूसरा है तद्भव शब्द है, तीसरा है देशज शब्द, चौथा है विदेशी शब्द। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग विस्तार से आगे जाने। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, उसमें सबसे पहला था सार्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द जिनके कोई अर्थ निकलता है, सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे गुलाब, आदमी, है ना। इसी प्रकार इसके अंतर्गत भी और इसके चार भेद हैं। पहला है एकार्थी शब्द, दूसरा है अनेकार्थी शब्द, तीसरा है
पर्यायवाची शब्द और चौथा है विलोम शब्द। तो सबसे पहले हम लोग एकार्थी शब्द को देखते हैं। जैसे कि एकार्थी शब्द, इन शब्दों से केवल एक ही अर्थ का बोध होता है, जैसे पुस्तक, निंदा, मार्च, घड़ी आदि। यहाँ पर मैं लिखा हूं, देखिए कि अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। इसमें सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द वे शब्द जिनके कोई अर्थ निकलता हो, जैसे हो, सार्थक शब्द कहलाता है। इसके भी 4 भेद हैं। 4 में से पहला भेद है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द इन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, जैसे पुस्तक, निंदा, मार्च, घड़ी आदि। तो इनके जो है केवल एक ही अर्थ निकलते हैं, बहुत सारे अर्थ नहीं निकलते हैं। इसके पश्चात हम लोग दूसरा देखेंगे। अब देखते हैं हम लोग अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द उन शब्दों से एक से अधिक अर्थ का बोध होता है, जैसे यहां पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ इच्छा, उपेक्षा का अर्थ होता है। उपेक्षा हम इच्छा को भी इच्छा भी कह सकते हैं। उपेक्षा आवश्यकता भी हो सकता है, आशा भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ उपेक्षा है, उसका बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे अर्थ का मतलब होता है मतलब, धन भी होता है, अभिप्राय भी होता है, मतलब भी होता है। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कर मतलब हाथ भी होता है, टैक्स भी होता है, कर मतलब किरण भी होता है। उसी तरह से हम कह सकते हैं शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, अनेक अर्थ निकलते हैं, उसको हम लोग अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है। सार्थक शब्द के अंतर्गत तीसरा आ जाता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द हम कह सकते हैं, पर्यायवाची शब्द वे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे यहां पर हम लोग देख सकते हैं, पर्यायवाची शब्द वे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है, पर्यायवाची शब्द कहलाता है। जैसे यहां पर उदाहरण के लिए मैं लिख दिया हूं, पहला उदाहरण है घर। ये घर को हम सदन, आवास, निवास। उसी प्रकार अग्नि का आग, अनल, पावक। चौथा शब्द आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द हम कह सकते हैं विपरीत अर्थ वाले शब्द को हम लोग विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है। जैसे बड़ा का छोटा हो जाएगा। जैसे यहां पर मैं लिखा हूं, देखिए विपरीत अर्थ, विलोम शब्द विपरीत अर्थ वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे बड़ा है, बड़ा का छोटा हो गया, सफलता का असफलता हो गया, दिन हो गया, दिन का रात हो गया। इस तरह से जो है उसका विपरीत अर्थ वाले शब्द को हम लोग के आधार पर शब्दों के भेद का दूसरा प्रकार है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनका कोई अर्थ न निकले, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं कि सार्थक शब्द को बल प्रदान करने के लिए सार्थक शब्दों के साथ साथ निरर्थक शब्दों का उपयोग किया जाता है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे चाय वाय, पानी वानी, रोटी ओटी। तो यहाँ पर हम देखेंगे चाय जो है सार्थक शब्द है, ये वाय निरर्थक शब्द है। लेकिन ये चाय